बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के वक्त हमने बात की थी कि रावलपिंडी में अफ़गान रेफ्यूजीज के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो किया गया है और उसमें तकरीबन 31 अफ़गान मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया गया है। लेकिन अब पूरे पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें कि पंजाब भर से कितने अफ़गान रेफ्यूजीज को डिपोर्ट किया गया है और पंजाब में अफ़गान रेफ्यूजीज के इनखला के हवाले से हुकूमत मज़ीद क्या-क्या इक़दामात कर रही है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखूँगी आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। गुज़िश्ता रोज़ की ये खबर थी, बहरहाल मैं कल नहीं वीडियो इसके ऊपर कर सकी। शिज़ा फ़ातिमा जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ फिगर्स अफ़गान रेफ्यूजीज़ की रिपेट्रिएशन के हवाले से शेयर की और साथ-साथ जो पंजाब हुकूमत अफ़गान रेफ्यूजीज़ की इनखला के हवाले से जो मुख्तलिफ इक़दामात कर रहे हैं, उन तमाम के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो थर्ड वेव जो है वो इस वक्त पंजाब भर में अफ़गान रेफ्यूजीज़ की यानी कि थर्ड मरहला जारी है और इस थर्ड मरहले में तीसरे मरहले में मुतादिद अफ़गान रेफ्यूजीज़ को डिपोर्ट भी किया गया है और मुतादिद ऐसे भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं जो खुद रज़ाकाराना तौर पर भी गए हैं। और पंजाब में अफ़गान रेफ्यूजीज़ की इनखला को तेज़ करने के लिए जो मुहिम चलाई गई है, उसमें जिस तरीके से पहले एक जो हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि आप अपने इलाके में, अपने गली मोहल्ले में जो ज़िला है या जो भी जिस भी इलाके में आप रहते हैं, आप वहाँ पे अफ़गान रेफ्यूजीज़ की निशानदेही कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मे बी किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो नहीं भी करते हैं। लेकिन अब दोबारा से पंजाब भर में ये एक ऐलान कर दिया गया है कि अगर आप अफ़गान रेफ्यूजीज़ की इत्तला देते हैं हुकूमत को, जो टीमें तश्कील दी गई हैं, उन टीमों को भी अगर आप इत्तला देते हैं कि इस इलाके में, इस घर में अफ़गान रेफ्यूजीज़ रहते हैं, तो फिर आपको हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएँगे। तो अब एक बात ये है कि एक कमेंट मुझे बार-बार मैसेज जो वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहा था कि रावलपिंडी शक्रियाल में अफ़गान रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो उन भाई का नाम तो ख़ैर मैं नहीं लूँगी क्योंकि इन ये जो इत्तला आप लोग भी देंगे तो उस इत्तला के बाद आप लोगों की शिनाख्त को भी खुफ़िया रखा जाएगा ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी आप लोगों को भी ना हो, तो उस चीज़ को भी खुफ़िया रखा ही जाएगा। आप जो भी होंगे, जैसे भी आप इत्तला देंगे, जितने भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ की इत्तला देंगे, एक तो आपको इनाम भी मिलेगा जो कि कैश 10,000 इनाम मिलेगा और सेकंडली कि आपकी जो शिनाख्त है उसको भी खुफिया रखा जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि बहुत सारे लोग जो नहीं भी बता रहे थे कि जी इस इलाके में है या इस इलाके में नहीं है, तो वो भी अगर आप बताते हैं तो आप इनाम भी हासिल कर सकते हैं और साथ-साथ हुकूमत की इस रिपेट्रिएशन में भी आप भी अपना किरदार एक अदा कर सकते हैं। तो जो शक्रियाल वाले लोग हैं जो बार-बार मैसेज कर रहे थे कि रावलपिंडी शक्रियाल के अंदर अफ़गान रेफ्यूजीज़ की एक बड़ी तादाद पाई जा रही है, बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है, तो आप भी उनको बता सकते हैं। आपकी शिनाख्त जो है वो खुफिया रखी जाएगी, आप इनाम भी हासिल कर सकेंगे और आप रेफ्यूजीज़ के हवाले से भी बताएँगे और बार-बार क्योंकि आप कमेंट में ये कह रहे थे कि आप बता दें कि यहाँ पे हैं लोग, तो फिर ये एक अच्छा स्टेप जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से उठाया गया है। इस थर्ड फेज़ में यानी थर्ड मरहले में पंजाब भर से तकरीबन 6,220 अफ़गान रेफ्यूजीज़ को डिपोर्ट किया गया है। कुछ दिनों के अंदर की जो डेटा है वो ये है कि 6,220 अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पंजाब हुकूमत ने डिपोर्ट किया है और साथ-साथ अब अफ़गान रेफ्यूजीज़ की इनखला को मज़ीद तेज़ करने के लिए जो इक़दामात है वो भी उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और उसके साथ-साथ वो तमाम अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो यहाँ पर इल्लीगल तौर पर मुकीम थे या वो प्रॉपर्टीज़ बना रहे थे या उनके पास आईडी कार्ड था,
وہ تمام چیزوں کی بھی نشاندہی جو ہے وہ وہاں پر کی جا رہی ہے، اور بہت سارے سم جو ہے وہ بھی بلاک کر دیے گئے ہیں جو کہ پاکستانی تھے اور پاکستان کی سم سے، تو ان کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ تو اب پنجاب میں جو افغان ریفیوجیز کا ایک افغان ریفیوجیز کی کو نکالنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ تیزی پکڑتے ہوئے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ باقی جو علاقے ہیں، اب جیسے اگر راولپنڈی ہی کو لے لیں تو یہاں پر ٹیمیں تشکیل دینے کے باوجود جو سارا کچھ ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ پنجاب ایک بہت بڑا ہے اور اس میں صرف اگر ٹرانزٹ کیمپس کی بات کریں تو 43 ٹرانزٹ کیمپس ہی بنائے گئے تھے۔ تو اس کے باوجود جو حالات ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ 6220، اور یہ تقریباً 5-6 دنوں کا ڈیٹا تھا کہ اتنے ہی لوگوں کو نکالا گیا ہے، اور اس میں سے بھی اگر آپ تورخم بارڈر سے ایگزٹ ڈیٹا کے اوپر اگر آپ ان لوگوں کی ریزنز دیکھیں تو یہ ریٹرنیز ہوتی ہیں، ریٹرنیز یعنی کہ رضا کرانہ طور پر گئے ہیں، تو حکومت نے ان کو ڈپورٹ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ 6220 افغان ریفیوجیز کو پنجاب بھر سے ڈپورٹ کیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صرف راولپنڈی کی بات کریں جس میں ایک ڈیٹا دیا تھا جو صبح کے وقت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، وہ 13,000 کا تھا، اور جو شیزا فاطمہ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ پنجاب بھر سے 6220 افغان ریفیوجیز کو نکالا گیا ہے، تو آپ یہ خود دیکھ لیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ کس حد تک ایک دوسرے سے تضاد بھی رکھ رہا ہے، کہ یہ والا ڈیٹا راولپنڈی میں جو ٹیمیں تشکیل دینے کے بعد جو ایک تیزی آئی ہے یہ صحیح ہے، یا پھر جو ہمارے جو حکام ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو صحیح، ان کے پاس صحیح ڈیٹا نہیں ہے۔ یہ جو 13,000 والا ڈیٹا ہے جو میں نے صبح آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، یہ UNHCR کا ہے، اور جو پنجاب کا اپنا ہے یعنی حکومت کا اپنا جو ہے اس میں 6,000 ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، البتہ یہ کنفیوز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں صرف ایک اچھی بات ہے جو کہ آپ لوگ اگر اطلاع دیں گے تو آپ لوگوں کو انعام جو ہے وہ دیا جائے گا، جو کہ آپ انجوائے کر لیں، آپ اطلاع دے دیں اور آپ انعام جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کی تمام تر جو شناخت ہے اس کو خفیہ رکھا جائے گا۔ تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو ابھی تک اپنے گھروں پہ رینٹ پہ رکھا ہوا ہے تو ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ بھی اب مد نظر رکھ سکتے ہیں، آپ بھی اپنا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس میں دے سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے ٹیم کی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔